नून वल क़लम वमा यस्तुरून। मैं हूं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं कलम की ताकत। इस समय मैं मौजूद हूं वाली मियाँ की मस्जिद, यहीं दरगाह भी है उसके निकट प्रांगण में। यहाँ पे नगर निगम चुनाव को लेकर जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खां चेयरमैनी की दावेदारी को करते हुए यहाँ पे नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। लगातार प्रत्येक वार्डों में इनकी जनसभाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सी जनता जनसैलाब की तरह उमड़ पड़ी है। यहाँ हमारे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह की जनता जो है नगर पालिका का अध्यक्ष के रूप में जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खां को देखना चाहती है। यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ लगी हुई है। भीड़ एक बार भीड़ दिखा दीजिए। यहाँ पे जिस तरह भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत ही तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत लोग खड़े हैं क्योंकि नगर पालिका के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है यहाँ की आवाम टीटू खां को। इसलिए टीटू खां जो है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में लगातार प्रत्येक वार्डों में जनसभाएं कर रहे हैं। तो हमारे सामने बहुत सी जनता मौजूद है और यहाँ पे हमारे जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खां भी मौजूद हैं। हमको बताएंगे कि जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या करना चाहते हैं, आखिर जनता आपको क्यों इतनी उम्मीदों से आपको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, क्या वजह है। इसके लिए हम जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खां से पूछना चाहते हैं। जी सर, क्या प्राथमिकताएं हैं जनता के लिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपको चेयरमैनी के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ की जनता जिस तरह आपसे भावुक है, तो इनके लिए क्या संदेश है। असली बात ये है, ये पूछिए यहाँ हुआ क्या है जी 20 साल में, यहाँ हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई करने वाला आदमी हो तो वो उसके लिए 5-10 साल कम पड़ेंगे जी। यहाँ के वो फिर से वापस पटरी पे लाने के लिए व्यवस्था को। यहाँ किसी चेयरमैन ने कुछ नहीं किया है। हालत आप लोग रोज़ देखते हैं, आप लोग लोकल रहने वाले हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ की नालियों का, सड़कों का क्या हाल है। यहाँ जनरेटर कभी पानी के लिए चलता ही नहीं है जी। जबकि लोगों का ये कहना है कि डीजल के पैसे निकलते भी हैं, उसके बावजूद अगर लाइट चली जाती है, चाहे वो जुमे का दिन हो या कोई रक्षाबंधन हो, कोई हिंदुओं के त्यौहार हो या मुसलमानों के त्यौहार हो, अगर लाइट चली जाती है तो फिर पानी नहीं आ सकता है। जबकि पैसा भी उसके लिए अरेंज होता है, पैसा निकलता है, लेकिन कोई इंतज़ाम न पानी का किया जाता है। खम्भों पे बल्ब फूट जाते हैं, मरकरी ख़राब हो जाती है, उसके बाद लौट के कोई देखने वाला नहीं है। सड़कों का हाल तो आप निकलिए तो दिखाते चले जाइए, सब देख रहे हैं कि क्या है। करने के लिए तो खैराबाद में इस वक्त अगर कोई करने वाला आप आम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, जिस तरह आपने दावेदारी की है चेयरमैनी को लेकर, जनता क्या चाहती है, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं। जनता किसी भी चेयरमैन से कोई रुपया पैसा नहीं चाहती। जनता चाहती है कि वो हमारा चेयरमैन हमारे सुख दुख में खड़ा हो, हमारी परेशानियों को बांटे, हमारे साथ आए। इससे ज़्यादा जनता कुछ नहीं चाहती। जनता के लिए सड़क चाहिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह तबारक ताला ने हमको मौका दिया तो हम यहाँ पे कम से कम इतना तो ज़रूर कर देंगे कि आदमी सड़क से निकले तो उसे धक्के न लगें। या पानी की व्यवस्था का जो मैटर यहाँ पे बहुत ख़राब इसको चल रहा है। अभी शेखपुरा वार्ड में करीब रमज़ान से लेके और 15 दिन और आगे तक के 1.5 महीना पानी नहीं आया। उसके बाद लोगों ने हमसे जब कहा तो बहुत मुश्किल से हमने फिर पाइपलाइन बदलवाई। लगभग हर जगह की पाइपलाइन का यही हाल है, फटी हुई हैं। और पानी अगर आता भी है तो मैला को चला जाता है, लोग छान छान के पानी पी रहे हैं। हम लोग तो ऐसे रह रहे हैं जैसे हम लोग मुख्यालय से सिर्फ अपनी राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर हमारा कस्बा है, जो ऐतिहासिक कस्बा है सीतापुर। मुख्यालय से हम लोग सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन लगता ऐसा है जैसे हम लोग कहीं गांजर में बिल्कुल रह रहे हैं, 100-200 किलोमीटर दूर, जहाँ पे कोई व्यवस्था पहुँच ही नहीं पा रही है। और हम लोगों को उसका रीज़न यही रहा है, सबसे बड़ा रीज़न कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोगों ने जो भी चेयरमैन चुना है वो हम लोगों ने गलत चुनाव किया। और सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते आए हैं कि हम लोग दोबारा मौका दे रहे हैं। एक चेयरमैन को देख लिया, उसने ख़राब किया, 5 साल खफा हो गए, और उसके बाद दूसरे को जिता दिया, अगले 5 साल फिर उसको जिता दिया, फिर लौट के आए, इसको जिता दिया। अब ये मैटर कहाँ तक चलेगा। आखिर हमको कहीं पे भी ये तो देखना ही होगा कि अब हम रिश्तेदारी या बिरादरी या धर्म छोड़ के किसी ऐसे आदमी को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो करना चाहता हो काम अपनी जनता के लिए, अपने खैराबाद के लिए। और अगर मुझको मौका मिलता है तो मैं यहाँ
मैंने कोई वादे आदे नहीं किए। मैं झूठ सच वाला नेता, बिल्कुल झूठ वाला नेता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ कि अगर मुझको मौका मिला तो मैं इस 5 साल में 15 साल का काम करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरा अपनी जनता से वादा है। और मेरी जहाँ तक के आदमी ये भी कह सकता है कि आप भी नए हो, आके आप भी ख़राब निकल सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली टेस्टेड हूँ। मैं विधायक प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ, सत्ता में विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ। तो मेरे ऊपर उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लगा, कोई मेरे कैरेक्टर पे ब्लॉट नहीं है, न कभी किया है और न कभी आइंदा करने का इरादा है। सिर्फ मकसद खड़े होने का सिर्फ इतना ही है और कोशिश कर रहा हूँ कि चेयरमैन हो जाऊँ तो मैं अपनी खैराबाद को संभाल दूँ। और अगर बाय द वे ये सीट बैकवर्ड हो जाती है, अभी सीट का कुछ पता नहीं है कि जनरल होगी कि बैकवर्ड होगी, लेकिन अगर सीट बैकवर्ड हो जाती है तो मैं ये ज़रूर वादा कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा बैकवर्ड लड़ाऊँगा अपनी जनता से पूछ के कि किसको पसंद कर रही, और वो ऐसा आदमी लड़ाऊँगा जो सिर्फ खैराबाद के लिए सोचे और खैराबाद की जनता के लिए सोचे। लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि जो चुने हुए लोग हैं, जो बन चुके हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है, कम से कम वो ना आए किसी भी सूरत। अच्छा। तो आपने पिछली बार भी जो है चुनाव लड़ा था चेयरमैनी का, तो उसमें क्या आपकी फिजा रही थी? भाई मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था अटेम्डम, 1 महीना चुनाव लड़ा था। मेरे पास कोई टीम नहीं थी जी। मैं उसके बावजूद यहाँ की जनता ने मुझे 8 वार्ड जिताए थे। मैं 8 वार्ड जीत के आया था। सिर्फ धोखा इतना हुआ था कि जनता अंडर एस्टिमेट कर गई कि ये इतनी जल्दी आके लड़ने लगे, इनको कितने वोट मिलेंगे। लेकिन मैं लगभग 4,000 के करीब पहुँच गया था, 4 से कुछ कम थे मेरे वोट, और जनता ने इतना प्यार दिया। मैं यहाँ से मेरा शुरू हुआ था ललियापुर से लेके और रोज़े दरवाजे तक मैं 8 वार्ड जीता था। इस समय क्या आप उम्मीद रखते हैं? प्रत्येक वार्डों में आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं जो आपकी हो रही हैं, तो क्या उम्मीद है आपको जनता से? क्या बताना चाहते हैं? मैं अपनी जनता से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वोट वो किसी को भी दें, मुझको दें या किसी को दें, लेकिन एक बार जांच परख ज़रूर कर लें, तौल ज़रूर लें कौन आदमी कैसा है। और अगर वो मेरी भी जांच पड़ताल पूरी कर लें। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर पूरे खैराबाद में या खैराबाद के अगल बगल के देहात गांवों में एक आदमी भी, एक शख्स भी आके अगर कह देगा कि आपने फ़लाँ जगह बेईमानी की, फ़लाँ जगह चोरी की, फ़लाँ आदमी को सताया, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं एक आदमी की बात करता हूँ, 2 नहीं, एक आदमी आके कह दे। मैं यहाँ इतनी भीड़ में बैठा हूँ, इस भीड़ में भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक आदमी भी हाथ उठा कह दे कि टीटू भाई आपने मेरे साथ ये ज्यादती की थी या ये बेईमानी की थी या ये गड़बड़ किया था, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से वापस हो जाऊंगा। इतनी भीड़ में भी चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई एक आदमी कह दे। तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि वो, देखिए उसमें होता ये है कि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। या आप चने खा लें या शहनाई बजा लें, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप ये भी चाहते हो कि खैराबाद की तरक्की हो, खैराबाद तरक्की करे और पब्लिक को आसानियाँ मुहैया हों, और उसके बाद आप फिर जब चेयरमैन चुनने की नौबत आए तो फिर आप रिश्तेदारी, घर द्वारी, ज़ात बिरादरी, धर्म देखने लगो, तो फिर दोनों बातें नहीं, फिर वही चीज़ ले लीजिए। और आप यहाँ हुआ यही, कभी बिरादरी बात पे हो गया, कभी धर्म बात पे हो गया। अच्छा, किस बेस पे चुनाव होना चाहिए? चुनाव हमेशा, देखिए मेरा मानना ये कि आदमी को ये देखना चाहिए कि जिस शख्स को वोट किया जा रहा है वो सबसे पहली बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो, और उसके बाद उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर वो ईमानदार है, सही है, तेज़ है, हिम्मत वाला है, करने की क्षमता रखता है, तो फिर नो डाउट उसको चुन लेना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बाद में फिर ना करके और 5 साल फिर कोसते हैं और गालियाँ देते हैं उसी चेयरमैन को जिसको चुना है। तो ये गलतियाँ, जो एक फारसी कहावत है कि आजमुदा रा आजमुदन जहलस, आजमाए हुए को आजमाना जिहालत है, और ये जिहालत हम लोग बराबर कर रहे हैं, हमारी पब्लिक और मैं खुद, मुझे भी ले लीजिए उसमें। कोशिश करता हूँ कि नया हो जाए। पिछली बार भी कोशिश की थी कि एक नए को बना लें, वो भी गड़बड़ निकला मामला। तो आजमाए हुए को ना आजमाइए, नेक्स्ट चांस लीजिए। अगर मैं इस बात की मिसाल ऐसे देता हूँ, कोई आदमी बिजनेस करता है, एक बार फेल होता है तो दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है। अपनी ज़िंदगी में आप बदलाव ला सकते हो। तो जब चेयरमैनी का इलेक्शन आएगा तो फिर आप सोचो कि हमारे चचा ये कह रहे हैं, हमारे मामू ये कह रहे हैं, और फलाना हमको रुपए दे गया या फलाना ने हमारे साथ ये गड़बड़ कर दिया। जो आदमी रुपए बांट रहा है, जो रुपए बांट के इलेक्शन लड़ रहा है, मैं रुपए नहीं बांटता हूँ, ना मेरे पास इतना है।
जो आदमी रुपए बांट रहा है वो बिजनेस कर रहा है। अच्छा, नुक्कड़ सभा जो कर रहे हैं आप हैं, तो इसमें लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? किस तरह से यहाँ पे आप अपनी बात रख रहे हैं? क्या है आपकी मंशा, क्या है देखिए, लोगों के लिए? हम जो बात रखते हैं, आपको भीड़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि पब्लिक हमारी बात को किस तरह से सुनती है और किस तरह से पब्लिक हमसे मोहब्बत करती है, हमारे साथ है। और मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा अपनी पब्लिक को, सबको, कि एक विश्वास ये अपने मन में सब लोग ज़रूर रखें, भरोसा रखें कि मुझसे धोखा नहीं खाएंगे ये। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ जाल फरेब नहीं किया है। मुझसे धोखा नहीं खाएगी पब्लिक। मैं अपनी पब्लिक से ये वादा आज यहाँ बैठ के कर रहा हूँ कि अगर मैं देखूँगा वालेकुम सलाम कि मुझे नहीं करने दिया जा रहा है काम या कोई परेशानियाँ आ रही, तो मैं इस्तीफ़ा देना बेहतर समझूंगा, लेकिन पद पे बने रहना बेहतर नहीं समझूंगा। पद पे बना रहूँगा तो खैराबाद का विकास करूँगा, खैराबाद का काम करूँगा और अपनी जनता को साथ लेके चलूँगा। जैसा कि आप लोगों ने दर्शकों देखा कि जो है जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खान ने चेयरमैनी की दावेदारी करते हुए निष्पक्ष बेबाक होकर जनता से बोला है। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत से लोग मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, भीड़ दिखाएंगे, किस तरह की जनसैलाब की तरह भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग हैं जो हमको बताएंगे कि वर्तमान समय की चेयरमैनी में किस तरह का विकास कार्य हुआ है। जी भाई, को क्या बताना चाहते हैं वर्तमान? इधर आइए भाई, कैमरामैन हमारे। जी भाई साहब, आप क्या नाम है? सरवर अली। कहाँ के रहने वाले आप? ललियापुर। अच्छा, क्या वर्तमान समय की चेयरमैनी में आपको क्या संतुष्ट हैं? उनकी चेयरमैनी से क्या विकास कार्य कैसा रहा, क्या नहीं रहा? खैराबाद में हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली विकास चाहिए। किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास तो बहुत रोटन हुआ का है। विकास होना चाहिए, पानी का विकास होना चाहिए, हर चीज का विकास होना चाहिए। बाकी और हमको लोग पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए। रोडें तो बनी हुई हैं। कहाँ बनी हुई है? उन रोड पे चलो, ये नाली में चलो, देखो। कौन सी रोड? यही ललियापुर में देख लो, नाली उली सब भरी पड़ी हुई है। अच्छा, रोड ही देखो, ये रोडें रोड बनी नहीं सामने है? देखो, कुछ नहीं बना है। अच्छा अच्छा, इस वर्तमान समय की चेयरमैनी में विकास नहीं हुआ है? नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है? हाँ। अच्छा, जिस तरह के सरवर भाई बता रहे हैं कि विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है इस चेयरमैनी में, ये चेयरमैनी के हाजी जलीस अंसारी पे आरोप लगते हुए यहाँ पे जनता बता रही है कि कोई भी यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं। और हमारे सामने मौजूद हैं लोग, और भी लोग बताना चाहते हैं। जी भाई, कौन बताना चाहेगा? आप यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुन्ना। आप यहाँ कहाँ आए हुए हैं? हम यहाँ आए हुए हैं ललियापुर में। किस लिए आए हुए हैं? अरे हम तो भाई टीटू भाई की मोहब्बत में आए हुए हैं। अच्छा, जिस तरह मुन्ना भाई बता रहे, कहाँ से आप आए हैं? शेख सराय से। शेख सराय से मुन्ना भाई आए हैं, टीटू भाई की मोहब्बत में आए हैं। इतनी भावुक जनता है क्योंकि टीटू भाई जो है निष्पक्ष बेबाकी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो यहाँ पे बहुत ही जनसैलाब उमड़ी हुई है। ये हमको बताएंगे कि किस तरह, मतलब किस तरह की मोहब्बत आप इनसे दिखा के यहाँ पे आए हुए हैं। और अब हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई सारे लोग जितने भी हैं, हमारी सबसे गुजारिश है जी, क्योंकि बदलाव लाना चाहिए। अगर कोई भी अधिकारी है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो क्या मौजूदा चेयरमैन ने काम नहीं किया? अब हमारी तरफ तो नहीं किया है, अपनी तरफ किया होगा तो भाई हम बता भी नहीं सकते हैं। तुम्हारी तरफ क्या नहीं हुआ? इस पट्टी में यहाँ से लगा के जी, मियाँ सराय से लगा के शेख सराय तक हम कोई काम ही नहीं भया। अच्छा, इस वर्ल्ड में तो कोई काम ही नहीं भया। कोई काम नहीं हुआ? जी, कोई काम नहीं भया। अच्छा, देख रहे हैं जैसा कि आप लोग कि यहाँ पे जनसभा होने जा रही है जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खां की। यहाँ पे आवाम भी हमसे यही बता रही है कि वर्तमान समय के चेयरमैन की जो है चेयरमैनी बहुत खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आवाम पर एक नाली है जी, हमारे दरवाजे पर जी, तो ये आप समझ लीजिए कि 5 सालों में वो बिल्कुल भरी रहती है, उसका बहाव नहीं है। और आज आप चले जाइए, रोड पर पानी उसका बह रहा नाली का। 5 सालों से कहते कहते चेयरमैन से। तो अब किसमें किसको चेयरमैन बनाना चाहिए? हम टीटू भाई को बनाना चाह रहे हैं। जी, आप बताइए।